एक लड़का था राघव और एक लड़की थी शालिनी। इन दोनों की शादी हो गए। राघव एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करे। इधर शालिनी का सपना था प्रशासनिक अधिकारी बनने का। तो राघव उस फैक्ट्री में मजदूरी का काम करे और अपनी रातों की भी नींद त्याग के वो एक्स्ट्रा काम करके कुछ पैसे कमावे, ताकि उसकी पत्नी की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चल पड़े, उसे कोई दिक्कत ना हो। और इधर शालिनी भी अपनी पढ़ाई में खूब मन लगावे, रात दिन एक कर दे वह भी अधिकारी बनने के लिए, क्योंकि उन्होंने दोनों ने गरीबी देखी थी। एक दिन क्या होवे कि राघव जिस फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था, एक भीषण हादसा होवे जिसमें राघव अपने दोनों पैर खो दे। दोनों पैर उसके टूट जा। अब वो अपाहिज हो चुका था। इधर शालिनी की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी कुछ टाइम था उसकी पढ़ाई पूरी होने में, ना जॉब लगी थी। तो जो शालिनी के घर वाले थे उन्होंने शालिनी पे दबाव बनाया कि अब तू सारी जिंदगी इस अपाहिज के साथ क्या करेगी, ऐसे कैसे तेरी जिंदगी कटेगी, चल हमारे पास चल और हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, इस अपाहिज को यहीं छोड़ दे। अब थोड़ी बहुत भनक राघव के कानों में भी चली गई। तो इतने शालिनी उसे कुछ कहती, राघव ने शालिनी को कह दिया कि मैं अब तेरे साथ नहीं रहना चाहता, अब मैं किसी अमीर लड़की को देखूंगा ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े, अब वही मेरा भरण पोषण करे। मैं किसी अमीर लड़की के साथ रहना चाहूँ, अब मैं तेरे साथ नहीं रहता। अब ऐसे ही वाद विवाद घर में होते चले गए। अगर घर में मामूली सी लड़ाई भिड़ाई होती तो चलो भाई एक औरत समझ सकती है, कोई चलो भाई लड़ाई झगड़ा एक टाइम पे समाप्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब शालिनी का उसकी राघव की अब बात सुन के दिल टूट गया। या तो किसी दूसरी लड़की के साथ रहना चाहे। अब तो वह राघव को छोड़ के और चली गई। लेकिन शालिनी का यह बात सुन के दिल टूट गया था और उसने अपने घर जाके भी अपनी पढ़ाई जारी रखी, रात दिन एक कर दिया, अपना सपना साकार होने के लिए रात दिन उसने एक कर दिया। तो आखिरकार वह प्रशासनिक अधिकारी बन गई। जहां महादेव का वैद्यनाथ मंदिर है उस जिले की डीएम बन गई। तो एक दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगे मंदिर में, महादेव के मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ तो लगी है। तो सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए जा रही थी, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी थी, सब मैम मैम कर रहे थे और सब बहुत ही इज्जत दे रहे थे क्योंकि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी थी। तो जैसे ही वह शालिनी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो ऊपर जाकर उसने देखा कि एक कोने में कोई पड़ा है आदमी, कोई पड़ा बैठा मतलब। तो जैसे ही उसने उसकी तरफ को देखना शुरू करा तो उसने देखा कि तो तेरा पति ही है राघव। तो उसने बहुत देर तक देखती रही। पुलिस वाले बोले मैम आगे चलो, आप तो यहीं पे ही रुक गई। तो उसने पुलिस वालों को इशारा करा रुकने का और वह गई राघव के पास। तो उसने आराम सीधा बोला राघव। तो उसने सोचा कि या तो मेरी पत्नी है शालिनी, या तो मुझे इस भेष में देखेगी तो क्या कहेगी। तो उसके पैर तो काम करे ही नहीं थे, हत्थों के बल ही उसने घिसटना शुरू कर दिया ताकि या मेरा चेहरा ना देख पावे। तो शालिनी ने कहने लगी तुमने क्या हाल बना रखा यहाँ। और शालिनी उसके पास ही वहीं जमीन पर बैठ गई। तो राघव बोला मैम आप जमीन पर ना बैठो, यहाँ आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे और आपको मेरे पास आने की भी कोई जरूरत ना है, आप जिस काम से आई वो काम करके आप चली जाओ। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। तो शालिनी कहने लगी इनको जब मेरा तुम्हारा तलाक हुआ तो तुमने इस बात पे तलाक करा था कि मैं तो अब दूसरी लड़की के साथ रहना चाहूँ, पर यू आपने क्या हाल बना रखा। तो शालिनी ने राघव को खड़ा करा। वहां एक पुजारी भी था। वो पुजारी बोला मैम आप इसे गरीब को जानो। कहने लगी हाँ मैं जानू। नुको ये वो पुजारी बोला इसके बारे में मैं भी आपको कुछ बताना चाहूँ। यू 5 साल तक गरीब यही है और जब भी मंदिर में से कोई श्रद्धालु इसे 1-2 रुपया इसके पास फेंक कर चला जा, जो भी जिसकी श्रद्धा है फेंक कर चला जा, उन पैसों को इकट्ठा करके जो लड़की पढ़ने में सक्षम नहीं है, जिनकी मतलब स्थिति गरीब है,
आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी पढ़ाई पर खर्चा करें और गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद भी करें। इसने पता नहीं कितनी ज़्यादा लड़की पढ़ा लिखा के सरकारी अफसर बना दी होगी। और हमने सुना कि इनकी पत्नी भी बहुत बड़ी अफसर है। शालिनी बोली ठीक है। तो शालिनी ने क्या काम करा, शालिनी ने पुलिस वालों को कहा कि इन्हें उठाओ इज्जत से, और अपनी सरकारी गाड़ी में उन्हें बिठाया गया और अपने बंगले पे ले जाया गया। उनकी जो भी हालत थी वह बहुत अच्छी करी गई और अपने बंगले पे जाके उन्होंने यह घोषणा करी कि राघव मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नायक है और ये मेरे पति थे। राघव बताया कि मैंने जब मैं अपाहिज हो गया था तो मैंने शालिनी के आगे झूठ इसलिए बोला ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मैं अपाहिज हो गया था, इधर मेरी पत्नी का ध्यान मेरे पे चला जाता, मेरे बहुत सारे काम है एक अपाहिज के साथ, उसकी सेवा पानी भी, तो शालिनी की पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए मैंने शालिनी के आगे झूठ बोला था कि मैं दूसरी लड़की को पसंद करूं, उसके साथ रहना चाहूँगी, ताकि शालिनी अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर सके और जो उसका सपना है प्रशासनिक अधिकारी बनने का वो पूरा हो सके। और आज वो सपना साकार भी हो गया। तो वहीं शालिनी ने दोबारा राघव को अपना पति घोषित करा। तो इस बात से हमें यही सीख मिले कि जो आदमी हमारे गलत टाइम पे और जिसने हमारे जो सपने हैं उसे साकार करने में अपना रात दिन एक कर दिया हो, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया हो, तो सही टाइम आने पे हमें उसे भूलना नहीं चाहता। चाहे वो हमारा पति हो, चाहे वो हमारा परिवार का हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे वो उसके साथ हमारा कोई भी रिश्ता ना हो, अगर उसने हमारी मदद करी है तो सही टाइम आने पे उसे भूलना नहीं चाहता। और एक बात यह भी सच है कि वैद्यनाथ मंदिर में, महादेव जी के वैद्यनाथ मंदिर में कहवे कि रोग और कष्ट का इलाज होवे, तो वैद्यनाथ मंदिर में शालिनी और राघव के रिश्तों का भी इलाज हुआ और वे फिर से पति पत्नी बन के रहने लगी। जो गलत फहमी नहीं है, बस उन्होंने, जो राघव था उसने अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा त्याग करा कि 10 साल वे एक दूसरे से अलग रहे, जबकि वे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे थे। राघव ने भी पैसे जोड़ने के लिए, अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए रात दिन एक करा, रात की नींद नहीं देखी, उन्होंने ओवर टाइम भी करा ताकि ज़्यादा पैसे आवे और मैं अपनी पत्नी को पढ़ा सकूं। और अपाहिज होने पे भी उन्होंने भीख मांगना स्वीकार करा, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आती। तो जब भी कहे प्यार कुछ देर का नहीं होता, अगर सच्चा प्यार है तो वो अमर होवे। आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर अच्छी स्टोरी लगती है तो उससे कुछ सीख भी ले करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।